Assalamualaikum, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, everybody there watching my official YouTube channel Mohammed Salman and I'm your host Mohammed Salman. So finally बहुत सारी requests के बाद मैंने टाइम निकाल दिया है and today I'm going to have a plan for next 45 days and in those 45 days how you will be completing your syllabus और आपके 90% से ज़्यादा मार्क्स कैसे आने वाले हैं अगले 45 डेज में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा. सो आप बोलोगे कि मैं ये बातें आपको कैसे बोलूँगा, तो उसके लिए मैं आपको बोल दूँ मेरी क्लास 10th में 96% मार्क्स थे, 480 मार्क्स. तो आई थिंक अगर मैं आपको 480 तक नहीं ले जाऊँ, एटलीस्ट 450 460 तक तो ले ही जा सकता हूँ थ्रू दिस स्ट्रेटजी, थ्रू दिस प्लान जो मैंने आपके लिए बनाया है. सो इन टुडेज वीडियो विल बी डिस्कसिंग the major things, how will be covering our whole syllabus and in next 45 days में हम 90% सिक्योर कैसे कर सकते हैं. अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपका एग्ज़ाम नीट जैसा एग्ज़ाम होता, आपका यूपीएससी होता, आपका जेई एग्जामिनेशन होता, तो आपका 45 डेज में जो है चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती. नहीं, अब 45 डेज में जो है ना 90% या 95% मार्क्स जो है ले पाते. बिकॉज क्या होता है कि वहाँ पे सिलेबस जो है, एक तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात बहुत अनएम्बिग्यूटी होती है कि इस साल क्वेश्चन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा. बट जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें क्या होता है कि बहुत रिपीटेटिव जो है चीज़ें होती है. जिस तरीके से पास्ट से पेपर जो एक आई विल से कि मेरे टाइम पे आई हैव गिवन माय एग्जामिनेशन बैक इन 2017, तो उस टाइम में जो क्वेश्चंस आते थे वही क्वेश्चंस आज भी फिर से रिपीट हो रहे हैं. थोड़ी मार्किंग स्कीम चेंज हो गई है, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, बट मेजरली जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वही अभी भी पूछे जाते हैं. सो इन टुडेज वीडियो हम जो है थोड़ा लॉजिकली, थोड़ा साइंटिफिकली जो है चीज़ों को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से सोचने की और समझने की कोशिश करेंगे. अगर हम टाइम दे के, एफर्ट दे के अगले 45 डेज में अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, वी विल बी एबल टू डू थिंग्स. तो कुछ चीज़ें जो आपको पहली अपने जहन में रखनी चाहिए कि आपको अपने आप पे भरोसा रखना है. नेसेसरली आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखना है एंड यू हैव टू be consistent for next 45 days or few days if and only if you are in this state कि आपको मेहनत करनी है and you are with this point कि मुझे अपना टाइम जो है, अपनी एनर्जी जो है इसमें पुट इन करनी है. आप तभी ये वीडियो देखें. अगर आप फिर से कल कोई वीडियो देखने के बाद फिर से और एक दूसरी वीडियो पे जाओगे, या ये वीडियो देखने के बाद 2 दिन बाद फिर से कोई वीडियो देखोगे या फिर से कुछ और करोगे, देन माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड एक बहुत जेन्युइन आपके साथ जो क्वेरी रहेगी कि आप इस चीज़ को है अभी यहीं पे छोड़ दें. जस्ट गो ऑन स्क्रॉलिंग थिंग्स, जो आने मार्क्स होंगे आपके वो आएंगे. ठीक है, फॉर एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड, लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग वी विल डू कि हम जो हमारा 45 डेज है ना, उसके हमारी स्ट्रेटजी के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स रहेंगे. आपको पहला काम जो करना है वो आपको सिलेबस अपना लाना है. आपको आपके पास इनके सिलेबस नहीं है तो मैं जो हमारा डिस्क्रिप्शन है या मेरा कमेंट सेक्शन में वहाँ पे पिन एक कमेंट कर दूंगा, उसमें आपको जेके बॉस का सिलेबस जो है वो मैं पिन कर दूंगा. आपको फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग करनी है, आपको अपना सिलेबस लाना है. सेकंड थिंग यू हैव टू डू इज कि आपको PYQs लाने हैं. मेरे से अवेलेबल होते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. हाल फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है. ट्राई करें, अगर आपके फिजिकल फॉर्म में आपके पास सिलेबस आ जाता है बेटर, या PYQs आ जाते हैं बेटर. व्हाट इज PYQ? पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पास्ट ईयर पेपर्स होंगे 2016 या 2015 से लेके आज तक, पिछले 9 से 10 साल के पेपर्स आप लाएंगे. हर एक सब्जेक्ट के ऑनलाइन मिलते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लिंक्स पड़े हैं, उनके थ्रू जो है आप उस चीज़ को एक्सेस करें. और तीसरी चीज़ रहेगी मेरे नोट्स के बारे में कि व्हाट मटेरियल टू कंसल्ट, व्हाट थिंग्स टू कंसल्ट एंड कहाँ से हम पढ़ें. सो इन तीन चीज़ों का आपका प्रीरिक्विजिट रहेगा. ये आपको फर्स्ट फॉरमोस्ट अपने पास लेके आने. एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिफोर ही, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द यू पीपल जो है वो बोलेंगे कि हम 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे. बिकॉज हमारा माइंडसेट ऐसा ही होता है कि आप 1 से करेंगे, अब मंडे से करेंगे, अब 10th के बाद करेंगे. जो वो परफेक्शनिज्म की तरफ हमेशा हमारा रुझान रहता है. सो if you will start this strategy even from 1st of January,
1 जनवरी से लेके आप 14 फरवरी को इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। आपके पास 1-2 हफ्ते रहेंगे, 3 हफ्ते रहेंगे, क्योंकि मार्च में आपके एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें आप रिवाइज भी करेंगे। तो आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू अपना सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे और रिविजन भी करेंगे। सो लेट्स गेट बैक टू दिस स्ट्रेटजी। आपने सिलेबस लाया, आपने PYQs लाए, आपने नोट्स लाए। नोट्स कौन से लाने होंगे वो मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए बोलूँगा, बट फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज आपको एक सिलेबस लाना है, आपको PYQs लाना है। अब आपने जो है ये 2 चीज़ें कर ली। अब आपको क्या काम करना है, आपको एक स्टेशनरी शॉप पे जाना है, या अगर आपके पास घर में कॉपी है या आपके पास पेज होते हैं ऐसे जस्ट लाइक दीज ब्लैक शीट्स होते हैं, तो आपको क्या काम करना है, ये ब्लैक शीट्स लेके आनी है। ऑलमोस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 यानी कि 50 पेज आपको ले आनी है, या एक आपको बुक कॉपी लानी है जिसके 5 सेगमेंट्स आप करेंगे सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स, ये साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, उर्दू और इंग्लिश, इनके आप 5 सेट्स बनाएंगे पेपर्स के। उन पेपर्स को हमें क्या करना है, हमें क्या काम करना है, हमें जो हमारी कॉपी है या जो आपने पेज लाया था उसके हर एक पेज पे जो है आप एक काम करोगे, जो आपने सिलेबस अभी लाया था आप अकॉर्डिंगली सिलेबस लिखोगे। आपने सिलेबस जो लाया था उसमें क्या आप काम करोगे, आप एनालाइज करोगे कि मेरी मार्क्स स्कीम क्या है, यानी कि मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स किस चैप्टर में आते हैं। तो वो एनालाइज करने के बाद क्या आप काम करोगे, जो मैंने आपको पेज दिया था उसके आप 2 हिस्से करोगे ना, मतलब काटने नहीं है, आपको पेन से 2 लाइंस बनानी है। आपको ये स्कीम दिख रही होगी, उसमें क्या करना है, आपको एक साइड से मार्क्स लिखने हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, कितने मार्क्स है किस चैप्टर के। दूसरे साइड से आपको क्या लिखना है, दूसरे साइड से आपको परसेंटेज कंप्लीशन लिखनी है। जो आपने मार्क्स लिखे हैं ना, इसमें आप टॉप पे लिखोगे, जिस चैप्टर के सबसे ज़्यादा मार्क्स है ना उसको सबसे ऊपर लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लाइट के 5 या 6 नंबर है साइंस में, तो सबसे ऊपर मैं साइंस सब्जेक्ट में जो है मेरा लाइट का चैप्टर लिखूँगा, और छोटा सा साइड में लिखना है 6 मार्क्स का। इसी तरीके से पहला काम आप करोगे कि आपकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा जिसके मार्क्स है उसको उस हिसाब से ऑर्डर करके आप 5 सब्जेक्ट्स का जो है आपका एक डिटेल ये प्लान बना दोगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। सेकेंड थिंग इज परसेंटेज कंप्लीशन। अब आप में से मैक्सिमम लोगों ने एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। मैक्सिमम जो ये वीडियो देख रहे होंगे, आई विल गारंटी यू कि 60% के आसपास का आपने ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, या 50 के आसपास का सिलेबस कंप्लीट कर दिया। तो आपको कोई चैप्टर 50% लगता है कि मुझे यहाँ से क्वेश्चन आता है, आता भी नहीं है। किसी में लगता है कि हाँ इससे तो क्वेश्चन मैं निकाल ही लूँगा, किसी से लगता है कि शायद से आ भी सकता है। तो आप अपने हिसाब से एक एस्टिमेशन लिखिएगा जो आपको परसेंटेज कंप्लीशन है उसमें। फॉर एग्जांपल कोई लगता है आपको मुझे 30% कंप्लीट है, कोई आपको लगता है 50% कंप्लीट है, कोई लगता है 60% कंप्लीट है। तो ये काम करके आप 1-2 दिन में ये काम करेंगे विथ यूर एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी चैप्टर। तो आपके पास हर किसी सब्जेक्ट का, हर किसी चैप्टर का जो है ये डिटेल एनालिसिस पड़ी हुई होगी। बट आई विल सजेस्ट यू वन थिंग जो आपको करनी चाहिए इसमें, आप फिजिक्स के लिए अलग से बनाइएगा शीट, केमिस्ट्री के लिए अलग से, बायोलॉजी के अलग से, हिस्ट्री के लिए अलग से, ज्योग्राफी के लिए अलग से, सिविक्स पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग से, इसी तरीके से उर्दू के लिए एक, इंग्लिश के लिए एक, मैथमेटिक्स के लिए एक। तो आपने जब ये डिस्ट्रीब्यूशन बना दी, अब आपके पास एक तो मार्क्स भी आ गए किसके कितने ज़्यादा है, दूसरे पास आपके पास परसेंटेज कंप्लीशन भी आना है। अब आपको पिक्चर बनाने हैं अपने पास्ट ईयर पेपर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो चैप्टर लिया था मुझे लगा था वो मेरा 30% या 40% कंप्लीशन पे है, या मैंने कोई चैप्टर लिया था जो मेरा लिस्ट है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें जो मुझे अब सिलेबस स्टार्ट करना होगा, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, आई विल हैव टू स्टार्ट विद द चैप्टर जिसके सबसे ज़्यादा, इवन आपको सबसे ज़्यादा आता भी है। फर्स्ट थिंग यू विल डू, उस चैप्टर को आप लोगे, उसका आपको लगता है मेरा कंप्लीशन 100% है। थर्ड थिंग यू विल डू इज कि उसके जो पास्ट ईयर पेपर्स है, जो आपने अभी पास्ट ईयर पेपर्स लाए, उस चैप्टर से 2016 या 2017 जहाँ से भी आपके क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर्स आपके पास है, वहाँ से लेके 2023 तक उससे कितने क्वेश्चंस आए हैं और वो क्या आए हैं वो आपको देखने हैं, पढ़ने हैं, याद करने हैं, समझने हैं। इफ इट्स साइंस, इफ इट्स मैथमेटिक्स, इफ इट्स सोशल साइंस, उनको समझना है, पढ़ना है, याद करना है। एंड इफ इट्स उर्दू एंड इंग्लिश, उनको ज़रूरी याद करना है। ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब आपका सारा आपने जो है उसमें से
देख लिया, आपने समझ लिया, आपको लगा कि इस चैप्टर से मेरे पास्ट ईयर में आज तक जितने भी पेपर्स पास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मुझको सब आते हैं, मैंने उनको सबको एक बार ही देख लिया है, यू विल टेक इट एज 90% कंप्लीशन में। आप लोग बोलोगे कि मेरा ये 90% कंप्लीट हो गया है। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन जो आपने पास पेपर से देखेंगे ना, यही फिर से वापस आने वाले हैं। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा भी नहीं है कहीं पे, अगर आपको इस चैप्टर का उतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, आपने सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स देखे, वहाँ से वो सिलेबस देखा, वो क्वेश्चंस याद किए, उन सिलेबस का उन क्वेश्चंस के बारे में जाना और समझा, आपका ये चैप्टर 90% कंप्लीट हो गया, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है। ठीक, अब आपने 90% कंप्लीशन जो करना है ना, ये हर किसी सब्जेक्ट का करना है, एंड दिस विल गो फॉर ऑल 5 सब्जेक्ट्स। अब आप बोलोगे कि आपने तो बोल दिया, हम कैसे रेंडमली स्टार्ट करेंगे, एक सब्जेक्ट हमने साइंस में स्टार्ट किया, उसका हम 90% कंप्लीशन करेंगे, उसमें तो हमें 30 दिन लग जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो फिर तो हमारे 4 सब्जेक्ट बीच में रहेंगे। तो उसके लिए मैंने फिर से एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी बनाई है, ताकि आप लूप में ना फंसो, आप एक ही सब्जेक्ट में सारा टाइम ना वेस्ट करो। अब आप क्या काम करोगे, आप अपनी स्टडीज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करोगे। ठीक है, तो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं मेन 3 ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा। मेरा ग्रुप A, B एंड C, या ग्रुप 1, 2 एंड 3। ग्रुप 1 में मैं काम क्या करूंगा, ग्रुप 1 में मेरे पास रहेगा साइंस और SST, ग्रुप 2 में रहेगा मेरे पास इंग्लिश और उर्दू, और ग्रुप 3 में जो है मेरे पास रहेगा मैथमेटिक्स। अब जो मेरा ग्रुप 1 है ना, साइंस और SST, मुझे लगता है कि इनमें चैप्टर काउंट जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि आपका जो SST है उसमें आपके सब्जेक्ट्स जो है अलग तरीके से हैं, इसी तरीके से साइंस में 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, SST में अलग सब्जेक्ट्स हैं 4, इसी तरीके से आपका जो है मैथ, ये इंग्लिश और उर्दू जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, उसी तरीके से मैथ्स डिफरेंट है। तो मैंने एक ग्रुप बना के रखा ताकि उनकी अलाइनमेंट जो है सेम, आप साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली उस चीज़ को पढ़े। ठीक, अब आपका जो ग्रुप A है उसमें आपके पास साइंस और SST आएगा। उस ग्रुप A में आप 3 डिविजन्स करोगे, एक वो जिनके 5+ मार्क्स होंगे, दूसरे जिनके 4 मार्क्स होंगे, तीसरे जिनके 3 मार्क्स या 4 से लेस होंगे। तो जो 5+ मार्क्स वाले टॉपिक्स होंगे ना साइंस में और SST में, फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इन 2 सब्जेक्ट्स को आप क्या करोगे, इन 2 सब्जेक्ट्स में से आप वो सब्जेक्ट्स पहले खत्म करोगे, वो चैप्टर्स पहले खत्म करोगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइट में कोई 5 नंबर का चैप्टर है, 5 नंबर से ज़्यादा वाला चैप्टर है, उसके बाद मेरे पास बायोलॉजी में एक चैप्टर है जिसके 5 नंबर से ज़्यादा है। आप पहले ही फिजिक्स सारी खत्म नहीं करोगे, पहले ही केमिस्ट्री सारी खत्म नहीं करोगे, आप पहले वो चैप्टर्स या वो टॉपिक्स खत्म करोगे जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स से ज़्यादा है। आपकी साइंस में 5 मार्क्स से ज़्यादा सबकी, मतलब जिसकी 5 मार्क्स से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको जब तक 90% कंप्लीशन तक नहीं ले जाओगे तब तक उसको काम करना है। जब आपने उसको 90% कंप्लीशन तक ले जाया, आपको नीचे आना है, अब आपको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे काम करना है, 4 मार्क्स वाले चैप्टर्स पे काम करना है, उन पे तब तक काम करना है जब तक उनको फिर से 90 वाले क्राइटेरिया में नहीं लाओ। इसी तरीके से थर्ड, इस तरीके से आपका जो है साइंस और SST खत्म होगा। अब मेरे पास दूसरा जो है वो है इंग्लिश और उर्दू। इंग्लिश और उर्दू में क्या होता है, मेरा टेक्स्ट होता है, राइटिंग होती है और मेरा ग्रामर होता है। एक तो टेक्स्ट होता है, मेन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, मेन 3 पार्ट्स होते हैं। अब मेरे इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो मुझे याद करना है। ठीक है, अब आपके पास इनके नोट्स हैं, यहाँ पे नोट्स की बात आएगी, नोट्स है अच्छी बात है, नहीं है नोट्स तो इस वक्त मैं नहीं चाहूँगा कि आप कोई भी हरा गहरा नोट्स कहीं से भी उठा लो फिर आपको याद हो ना हो। आप काम क्या करोगे, आई विल कंसल्ट यू, जो MBD के गाइड्स आते हैं फॉर उर्दू एंड इंग्लिश, वो आप कंसल्ट करो। वहाँ पे आपको टेक्स्ट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको ग्रामर प्रैक्टिस के लिए भी मिलेगा, वहाँ पे आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में भी नॉलेज होगी, तो मतलब चीज़ें डिस्क्राइब की होंगी। तो राइटिंग स्किल्स में आप देखोगे कि वहाँ पे जो हमारी नोटिस राइटिंग कैसे होती है, लेटर राइटिंग कैसे होती है, ऑफिशियल अनऑफिशियल कैसे होती है, वो सारी चीज़ें उसमें अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली बताई गई है और ग्रामर भी दिखाया गया है। वही एक्सरसाइज आप कंटिन्यूसली अगर करोगे फॉलोइंग दिस ऑर्डर, पहले आप टेक्स्ट खत्म करोगे, उसके बाद आप राइटिंग पे जाओगे, उसके बाद ग्रामर में जाओगे, आई विल गारंटी यू कि आपका उर्दू और इंग्लिश भी जो है सिस्टमेटिकली अच्छी तरीके से खत्म होगा। थर्ड थिंग आई विल डिस्कस इज ग्रुप 3 जो हमारा है, उसमें हमारा मैथमेटिक्स आएगा। मैथ्स जो है मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनके लिए कहीं ना कहीं शायद से डर होगा, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके लिए मैथ्स फेवरेट होगा, उन्होंने मैथ्स जो अपना खत्म किया होगा। फॉर मैथ्स व्हाट यू वुड डू इज कि आपको पता ही है सबको, टेक्स्ट क्वेश्चन ही देखने, क्वेश्चंस जो है आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन उनके बाहर ज़्यादा जाना नहीं है क्योंकि वही पूछे जाते हैं। बट वन मोर थिंग यू विल डू इज, इफ आपको जो है आपने अभी तो कोई चैप्टर पढ़ा नहीं है, आप अब उसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल्स जैसा चैप्टर आपके पास आ गया या अलजेब्रा में से कोई चैप्टर आपके पास आ गया,
तो उसके पास उसका क्वेश्चन काउंट जो भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको अब टाइमली जो है शायद से डर रहेगा कि मैं इस चैप्टर को कैसे ख़त्म करूँगा, इसमें तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन, इसमें तो इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरे पास तो 45 डेज ही है, फिर हर एक चैप्टर के लिए तो कम ही दिन बचेंगे। तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज, अब उस चैप्टर के जो है ना जो इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स होते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल्स जो है ना उसी के रेफरेंस में आपके जो है क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं आपके एक्सरसाइज में। तो अगर आपके पास आपको लगता है कि कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बोलना है कि आप अब मैं स्किप ही करूँगा, वन मोर थिंग आई वांट टू इंक्लूड हियर इज कि आपको जो टॉप मतलब जो चैप्टर्स जो आपकी मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ऊपर है ना, क्योंकि वहाँ पे हमने एक डिवीजन किया है। हमने क्या डिवीजन किया है, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको हमने ए ग्रुप में रखा है, जिसके मीडियम में मार्क्स है, फॉर एग्जांपल किसी के 5 से 6, किसी के 5 या 5 से अब हो उसको ग्रुप ए में, जिसके 5 मतलब 4 या 4 के आसपास उसके ग्रुप बी में, और उसके 4 से कम उसको ग्रुप सी में। इसी तरीके से मैथ्स में जो है डिस्ट्रीब्यूशन अलग रहेगा। फॉर एग्जांपल किसी के 10 मार्क्स है, 10 या 12 उसको ग्रुप ए में, उसी तरीके से किसी के 10 से 8 उसको ग्रुप सी में, किसी के 8 से 5 उसको ग्रुप सी में। तो सिमिलरली विल डू द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर से जो है, हर एक सब्जेक्ट से जो है ग्रुप ए खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ग्रुप सी, उसके बाद ग्रुप डी। तो मैं बोल रहा था मैथमेटिक्स के बाद आपको जो इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स है तो उस पर आप फाइनली लास्ट में आएंगे। उसके बाद अब मैंने तो आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। अब मैं शेड्यूल क्या बनाऊँ, हाउ विल आई स्टार्ट। रैंडमली मैं उठ के कोई सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट करूँगा ना, मैं कोई भी चीज़ पढ़ूंगा और किसी भी दिन कोई भी चीज़ पढ़ूंगा तो उस दिन मेरा ऑर्डर नहीं बनेगा। तो मैंने फिर से डिस्ट्रीब्यूशन की, मैंने डे 1 डे 2 प्लान वाला बनाया है। डे 1 में आप क्या काम करोगे, डे 1 में आप उर्दू, मैथ्स और साइंस पढ़ोगे, ठीक है, ये एक जनरल बनाया है मैंने। डे 2 में आप इंग्लिश, एसएसटी और मैथ्स पढ़ोगे। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट आएगा बच्चों का। फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा मैं मैथ्स 2 दिन क्यों पढ़ूँ, मेरा तो मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है। आप मतलब एक दिन जो आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना, एक सब्जेक्ट को रेगुलरली पढ़ते हो, वो सब्जेक्ट रखो जो आपका सबसे कम प्रिपेयर है, या जो आपको सबसे कम आता है, या सबसे कम जिसका सिलेबस कंप्लीट किया। फॉर एग्जांपल मैं एक दिन, मेरा उर्दू नहीं आता है, मुझे उर्दू ना ही आती है, ना ही मैंने उर्दू ज़्यादा पढ़ी है, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं मैथ्स, साइंस और उर्दू पढ़ूंगा डे 1, डे 2 में इंग्लिश, एसएसटी और उर्दू फिर से पढ़ूंगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर होगा उसको कंटिन्यूसली आप तब तक टाइम दोगे, सबसे ज़्यादा टाइम दोगे, और तब तक टाइम दोगे जब तक वो सब्जेक्ट जो है ग्रो अप ना हो। नाउ अब थिंग्स विल बी क्लियर विथ यू पीपल के जो चीज़ें हैं वो कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट, प्लान कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, हर दिन कैसे बिठाना है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद जनवरी, जो है स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1, तो तब तक जो है चीज़ें इंशाल्लाह आपके ये चीज़ें जो मैंने आपको बोल दी तब तक आपने एलॉबरेट की होंगी अपने साथ और इनको फिजिबल बनाया होगा विथ योर सेल्फ। नाउ फाइनली मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आप मुझे बीइंग एन एजुकेटर शायद से, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को एंड आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स फॉर ऑलमोस्ट 2 or 3 years नाउ, एंड मुझे अब पता है कि बच्चे कहाँ पे डरते हैं, कहाँ उनको खौफ रहता है, किस सब्जेक्ट में क्या होता है। तो मैं आपके लिए कुछ सजेशंस रखता हूँ जो अगर आप नेक्स्ट 45 डेज के लिए फॉलो करेंगे ना, इंशाल्लाह यू विल डू बेस्ट। आपके सब्जेक्ट्स में जो है यू विल क्रैक मैजिक अप 450 क्या 480 लेके आओगे, 490 मार्क्स लेके आओगे। सो फर्स्ट थिंग यू विल डू इज टू प्लान योर डे। हर दिन आपको डेली प्लान करना है। आप जब सुबह उठोगे फर्स्ट थिंग यू विल डू इज कि मैं दिन में आज क्या पढ़ूंगा। मैंने 3 सब्जेक्ट जो है वो रखे हैं, उन 3 सब्जेक्ट्स में कौन सा चैप्टर पढ़ूंगा, उसमें से कौन से टॉपिक्स रहेंगे, जो मेरा सेक्शन ए है उसमें से कैसे चीज़ें खत्म करूंगा आज दिन में, किस सब्जेक्ट से खत्म करूंगा। एंड जब दिन का एंड होगा शाम को, उस दिन आप तब तक सोएंगे नहीं जब तक आपका दिन का सुबह का प्लान कंप्लीट ना हो। अब आपको अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं रखनी है उसमें। आप ये नहीं बनूंगा मैं दिन में 4 चैप्टर्स पढ़ूंगा। ट्राई जितनी चीज़ें आपसे अचीवेबल होती है, जितना ज़्यादा आप अचीव कर पाते हो उतना ज़्यादा अपने आप को एक्सटेंड करो और उस डेली प्लान को अप्रॉक्सीमेटली 90% 95% कंप्लीशन पे ले जाने की कोशिश करो। दिन जब शाम को खत्म होगा तो अगले दिन के बारे में पहले से शाम को सोच के रखो और उसको सेकेंड डे प्लान करो। सेकेंड थिंग, कंसिस्टेंट। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की। 45 डेज के लिए पढ़ना है, कोई छुट्टी नहीं रखनी है बीच में, कोई नानी मासी दादू मामू किसी के घर नहीं जाना है। यू हैव टू बी
इन योर रूम, आपके स्टडी टेबल पे, आपके घर में जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, नेक्स्ट 45 डेज के लिए दोस्त यारी सब कुछ थोड़ा तर्क करके फोकस ऑन योर स्टडीज, वहाँ घर में पढ़ो जहाँ पे पढ़ते हो। 45 डेज के लिए कम्प्लीटली आइसोलेशन करो अपने आप की फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस एंड अदर थिंग्स, और पढ़ाई पे फोकस करो, कंसिस्टेंट रहो, हर दिन सुबह उठो, हर दिन नहाओ, काम करो अपने ऊपर, और नेक्स्ट 45 डेज के लिए कम्प्लीटली करो। थर्ड थिंग, अपने आप को खुश रखो, एंजॉय द प्रोसेस। बोलूँ मैं अपने आप के लिए करता हूँ, आपको पता ही है कश्मीर में मार्क्स जो है मैटर करते हैं, कश्मीर में क्या हर जगह मार्क्स मैटर करते हैं। मे बी पेरेंट्स कितने ही एडवांस हो चुके हों आज की सोसाइटी में, स्टिल आपके मार्क्स नहीं आते हैं, आपके इंटेलिजेंस के साथ रिलेट किया जाता है, आपकी मेहनत के साथ रिलेट किया जाता है कि इसने, और कहीं ना कहीं मार्क्स आगे जाके लाइफ में मैटर भी करते हैं। शायद से ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्या नहीं होता है क्या नहीं होता है, बट एट दिस स्टेज इट्स बेस्ट फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। सो वन मोर थिंग यू हैव टू डू इज कि आपको नमाज पढ़नी है डेली। इफ़ यू आर मुस्लिम, इफ़ यू आर फ्रॉम सम अदर रिलीजन, तो आपको अपने जो भगवान हैं, आपके खुदा है, उनको प्रे करना होगा, ग्रेटिट्यूड करना होगा आपको, टॉक पॉजिटिवली विद योर सेल्फ और खुदा से मांगो, बिकॉज एट द एंड जो देना है, जो करना है, वो तो तुम्हारा खुदा ही करेगा, वो तो अल्लाह ही करेंगे। एंड उस चीज़ के साथ आपको क्या होगा कि यू विल बी हैप्पी, आप बोर नहीं होंगे, आपके अंदर सुकून रहेगा, यू विल बी डूइंग थिंग्स वेरी बेटरली एंड स्मूथली फॉर नेक्स्ट 45 डेज। बाकी इफ़ यू विल रश कि मैं खुद से करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। सो यू विल डू इज रेगुलरली प्रे करेंगे आप, एंड आप खुश भी रहेंगे। वन मोर थिंग इज सोशल मीडिया से बाइकआउट। दिस इज थिंग यू विल हैव टू डू फॉर योर नेक्स्ट 45 डेज। आप में से बहुत सारे लोग एडिक्टेड होंगे सोशल मीडिया के, जिनको अब मैं बोल नहीं सकता हूँ कि भाई साहब फ़ोन छोड़ दो। उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ एटलीस्ट कम करो। अगर आप दिन के 4 घंटे 5 घंटे चलाते थे, आधा घंटा शाम के कुछ बजे या दिन में किसी एक टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे बोलो अपने आप को भी टाइम देना है। फ़ोन पे टाइम दे के या सोशल मीडिया पे टाइम दे के मैं करूँगा ही क्या, ग्रोथ तो हो नहीं रही है, मैं वहाँ से कमा नहीं रहा, कुछ मेरा नाम नहीं बन रहा है। सो इट्स बेटर अभी के लिए कुछ 1-2 महीने के लिए अपने आप पे फोकस किया जाए, अपने काम पे फोकस किया जाए, अपनी पढ़ाई पे फोकस किया जाए, फ़ोन थोड़ा कम किया जाए। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, व्हाट्सएप जो भी चीज़ें आप चलाते हैं उनको डिलीट करें काइंडली। आपका ब्राउज़र है, अगर उससे एक्सेस थ्रू करना चाहेंगे तो करें, बिकॉज जितनी ज़्यादा आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगी, जब आपके पास ऐप रहेगा, नोटिफिकेशंस कंटिन्यूसली आती रहेंगी, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस। वन मोर थिंग इज, अब हमने ये सारी चीज़ें कर ली, वी आर कंसिस्टेंट, वी हैव डन द थिंग्स वेरी वेल। अब हमारे पास स्कोप फॉर रहना चाहिए 45 डेज में। मे भी किसी के पास क्या होता है, कभी थोड़ा कोई बेसअप नहीं कर पाता अच्छी तरीके से, उसको 1-2 हफ्ते ज़्यादा लगेंगे, तो ही विल ट्राई कि मैं 1 हफ्ता पहले ही स्टार्ट करूँ, कुछ दिन पहले ही स्टार्ट करूँ। अगर ये वीडियो मतलब 25 को आती है या 26 को आती है, तो वो 25 और 26 से ही स्टार्ट करना करे वो काम। देन तो उसको ध्यान में ये बात रखनी चाहिए कि एट द एंड रिविजन इज नॉट लाइक अब मैं सब कुछ फिर से रिवाइज करूँगा। एटलीस्ट ऊपर से वो पास ईयर के पेपर से फिर से एक बार मैं नज़र मारूँ, फिर से एक बार मैं चीज़ें देख पाऊँ कि मैंने क्या जाना, मैंने क्या पढ़ा। सो आई गेस दिस वॉज इट। आपको मैंने चीज़ अच्छी तरीके से समझा दी है। अब अगर किसी को किसी भी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन रहा होगा, कोई भी चीज़, कोई भी क्वेरी रही होगी, कमेंट सेक्शन आपका पड़ा हुआ है। आई विल आई रियली वांट कि आप लोग जो है इस चीज़ को जो है आगे उन बच्चों तक एटलीस्ट पहुंचाए जिनको इसकी ज़रूरत है। बाकी मैं शेयर करने की नहीं बोलूँगा कि आप रैंडम लोगों को शेयर करो, एटलीस्ट उनको करो जो अभी 10th में है, जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि उनको इससे फ़ायदा हो जाए। थैंक यू। इट वॉज इट। हैव अ नाइस टाइम हैड।